हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब बढ़िया। चलो, आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, हम लोगों के चैनल एजुकेशनल अड्डा पर अभी बेसिक्स का क्लास दिया जा रहा है ना। उसी में आज हम लोग लेक्चर नंबर 8 में सीखेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको गलत भी करते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखना और जहाँ तक हो सके इसको शेयर भी करना। आज हम लोग फिर से एडिशन को सीख रहे हैं, लेकिन पहले और इसमें ये अंतर है कि ये हम सीख रहे हैं, पहले हम सीखे थे नंबर वाला, अब हम सीख रहे हैं ए बी एक्स या इस तरह को कैसे ऐड करते हैं। चलिए, तो बिना देर किए चलो लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। देखो, एडिशन हम जैसा देखो रूल सेम होता है। जो आपने नंबर के लिए बनाया है ना, जो जो नियम नंबर्स के लिए बनाते हैं, वही रूल यहाँ पर भी लागू होता है। तो एडिशन कहीं पर भी रहे, एडिशन कहीं पर भी रहे, आप एक चीज़ दिमाग में भर लो कि आपको करना है बिजनेस। क्या करना है? बिजनेस यानी व्यापार। तो व्यापार का जो नियम होता है आपको वही लगा देना है, ठीक है। देखो, तो बिजनेस में है ना, जो नियम लागू होगा वही एडिशन पर लागू होगा। फिर हम आपको बता दे रहे हैं कि बच्चे एक जहर पी लिए हैं, है ना, बहुत बड़ा जहर लेके चलते हैं एडिशन में। क्या कि प्लस 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 कर देंगे, है ना, और माइनस माइनस भी प्लस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस कर देंगे, और माइनस प्लस माइनस कर देंगे। देखो बच्चों, हम पहले भी बताए नंबर्स, जब बता रहे थे नंबर्स का एडिशन, कि ये जो रूल्स आप देख रहे हैं ना, ये एडिशन का नहीं है, ये है मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का नियम है ना। मल्टीप्लाई और डिवीजन का रूल है ना। लेकिन प्लस और माना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये नहीं है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं? एडिशन सब्ट्रैक्शन में ऐड को बिजनेस की तरह डील करते हैं। जैसे बिजनेस में कोई सामान कोई जैसे लेते जाते हैं बहुत सारा सामान, तो उसको हमको ऐड कैसे करना होता है, वैसे ऐड करते हैं। और अगर कोई वापस सामान फिर कर रहा है, क्या करते हैं हम लोग? माइनस करते हैं, तो माइनस करना होता है। तो बिजनेस का रूल अपना ही करना है, बिजनेस। तो जैसे आपको एग्जाम्पल से बहुत क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको बनाते हैं। देखो, सबसे पहले ये बात आप समझो कि इसको ऐड कैसे करते हैं। ये एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्स वाले में, कि इसको ऐड कैसे करते हैं। तो देखो, ऐड में ना, ऐड में क्या करना है आपको? एक्स को एक्स के साथ ऐड करा जाता है ना। एक्स को एक्स के साथ ऐड करते हैं, एक्स को एक्स के साथ ऐड करना है। अच्छा, y को y के साथ ऐड करना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ ऐड करना है। अच्छा, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ ही ऐड किया जाता है ना। y को y स्क्वायर को y स्क्वायर से ऐड करना होता है, और z को z से ही किया जाता है। मतलब जो जो सेम रहेगा उसमें किया जाता है। ऐड में वही चीज़ चलता है कि आप एक्स को एक्स से जोड़ना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से, यानी समान जो जात होगा ना, जो होगा एक जैसा, उसको जोड़ना होता है। देखो, इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए एक घर है आपका, उसमें 2 रूम है ना, 2 रूम है मान लो, ठीक है। एक रूम है मान लो ए, एक रूम है बी, ये आप ही का घर है। अब एक में हम लोग जैसे रख देते हैं, मान लिया जाए 5 सेब 5 एप्पल रख दिए, और इस रूम में रखा हुआ है 3 एप्पल, ठीक है। अब इसमें रखा है 4 मैंगो, इसमें रखा है 6 मैंगो, 6 मैंगो, ठीक है। और इसमें रखा है 7 ऑरेंज, यहाँ पर 7 नारंगी रखा है, जबकि इसमें ऑरेंज है ही नहीं। अब एक बात है कि कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि आपके घर में एप्पल्स कितना है, तो आप बहुत सिंपली क्या कीजिएगा, इन दोनों को ऐड कीजिएगा, है ना। 5 एप्पल इसमें और 3 एप्पल, तो आपका आंसर होगा 8 एप्पल, है ना।
अच्छा, फिर आपसे कोई पूछता है मैंगो कितना है, तो आप क्या कीजिएगा, 4 और 6 10 मैंगो बोल दीजिएगा। अच्छा, लेकिन ऑरेंज जब बोलेगा तो ऑरेंज में आप सिर्फ 7 आंसर ही दीजिएगा। तो एक चीज देखो, जो यहाँ आप कर रहे हैं बस वही रूल है ऐड का। क्या भाई, कि एप्पल को एप्पल के साथ ही जोड़ के आप आंसर दिए, ठीक है, मैंगो को मैंगो के साथ जोड़कर आंसर दिए, जबकि ऑरेंज अकेला एक रूम में था, तो यहाँ पर भी सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज के साथ रह गया। तो एक बात समझो, ऐसा नहीं किया है आपने कि ऑरेंज को एप्पल के साथ जोड़ दिया। अब जब तुम आपसे पूछा जा रहा है ऑरेंज, तो ऑरेंज का आंसर होगा ना, यानी ऑरेंज ऑरेंज के साथ जुड़ेगा। ऐसा थोड़े ना कि आप ऐसा कर दीजिए कि ऑरेंज को जोड़ दीजिएगा एप्पल के साथ या फिर मैंगो के साथ। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट में ही होता है, एप्पल एप्पल के साथ जुड़ता है, मैंगो मैंगो के साथ जुड़ता है, ऑरेंज ऑरेंज के साथ जुड़ता है। तो इस इन द सेम सेंस, इन द सेम सेंस क्या है कि इन द सेम सेंस x को x के साथ जोड़ा जाता है ना, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब को एक्स क्यूब के साथ, जबकि y को y के साथ, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ, z को z के साथ। कहने मतलब है जो समान हो, जो एक जैसा हो, जैसे x x के साथ जुड़ेगा, y y के साथ जुड़ेगा, है ना, z z के साथ ही आके जुड़ेगा, है ना। उसके बाद एक्स स्क्वायर के साथ ही जोड़ना है ना, यानी आम आम के साथ, टमाटर टमाटर के साथ, है ना, पोटैटो पोटैटो के साथ, है ना, इसी तरह, है ना, अमरूद अमरूद के साथ, वाई स्क्वायर किसके साथ, वाई स्क्वायर के साथ। जहाँ तहाँ जिसके, यही नियम ये हम लोग रखेंगे। तो जहाँ तहाँ जिसके साथ नहीं जोड़ा जाता और नहीं घटाया जाता है, एप्पल को जैसे एप्पल के साथ जोड़ा जाता है, मैंगो को मैंगो के साथ, ऑरेंज को ऑरेंज के साथ, सिमिलरली आपको ऐसे ही जोड़ना है। तो अब कुछ एग्जाम्पल से इसको समझने का हम लोग प्रयास करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो, पहला एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कोई बोलता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको जोड़ना है माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 7 ऐड करना है। क्या करना है, ऐड। ये तो बात क्लियर है शुरू में ही हेडिंग से ही कि हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो क्या करना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। और एक बात, ये कोई नियम हालांकि नहीं है, लेकिन जो पावर सबसे बड़ा वो लिख दो, अगर नहीं लिखा है तो। यहाँ तो खैर लिखा हुआ है, फिर ये लिख दो एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला और फिर ये लिख दिए। अब देखो क्या करना है, अब आपको दूसरे में दिखना। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसका जो यानी आम है, तो आम वाला चीज़ चुनना। तो एक्स स्क्वायर का कौन होगा, एक्स स्क्वायर वाला होगा, तो इसको नीचे लिख दिया जाता है। उसको किसके नीचे, एक्स स्क्वायर के सामने। अच्छा, यहाँ है माइनस 2x स्क्वायर लिख दिए। अच्छा, x के सामने किसको लिखना है, इस x के सामने x वाला को लिखना है। तो x वाला कौन सा है, 4x, यानी आम को आम के सामने, टमाटर को टमाटर के सामने। अच्छा, नंबर को नंबर के सामने लिख देना है, लिख दिए। अब इसको सिंपली हमको ऐड कर देना है। अब इसको हमको सिंपली क्या करना है, ऐड कर देना है। तो ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इधर से भी कर सकते हैं। तो देखो प्लस 1 मीन्स क्या बताए थे हम आपको पहले भी, प्लस मीन्स प्लस 1 मतलब आपको हम बताए थे कि मेरे पास, और माइनस मीन्स क्या बताए थे, उधार। तो आपके पास है 1 रुपया, उधार कितना है 7 रुपया, तो उधार कितना रह जाएगा, 6 रुपये। तो उधार रह गया, इसलिए हम माइनस लिख दिए। अच्छा, फिर देखिए ये है 2x किसके पास, आपके पास, 4x भी किसके पास, आपके पास। तो आपके पास कितना हो गया, 6x, तो 6x लिख दिए। अच्छा, बीच में अगर कोई चीज़ हो तो प्लस साइन लिखना होता है, तो लिख दिए हम +6। अब यहाँ पर कितना है 1, तो 1x स्क्वायर तुम्हारे पास, माइनस 2x स्क्वायर क्या हो गया, उधार। 1x स्क्वायर तुम्हारे पास है, जबकि 2x स्क्वायर उधार, यानी एक आम आपके पास और 2 आम उधार। तो आप एक आम दे भी दीजिए तो उधार कितना रह जाएगा, एक आम रह जाएगा। एक आम का रहने का मतलब है, एक्स स्क्वायर का अर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर का अर्थ पिछले वीडियो में भी बताएं 1x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 छुपा हुआ रहता है, तो 1x स्क्वायर लिखिए या फिर x स्क्वायर लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एक दूसरा एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं। चलो, जैसे x क्यूब है,
माइनस एक्स स्क्वायर है माइनस 4x है माइनस 5x माइनस 5। अच्छा, इसको हमको ऐड करने बोला है ना, 4x स्क्वायर के साथ माइनस 3 के साथ। चलो इसके साथ ऐड करना है, ऑब्वियस सी बात है, ऐड हम लोग बना रहे हैं तो ऐड ही देखेंगे अभी। देखो रूल एकदम क्लियर है, तो पहले उतारो, सबसे पहले सबसे बड़ा पावर संयोग से यहाँ दिया है तो वही उतार दो। फिर किसको उतारो, माइनस 2x स्क्वायर लिख दो। फिर किसके साथ माइनस 4x, फिर किसको लिखेंगे माइनस 5 लिख दिए। अच्छा अब देखो यहाँ क्या है कि यहाँ क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब ला यहाँ ढूंढना है, तो एक्स क्यूब तो यहाँ है नहीं, यानी आम को आम के साथ ही करना था, तो यहाँ तो है नहीं आम, तो रहने दो। अब यहाँ कितना है 4x स्क्वायर, तो यहाँ इसके किसके सामने उतारोगे 4x स्क्वायर को लिखोगे एक्स स्क्वायर के सामने, तो यहाँ हम लिख ले देते हैं 4x स्क्वायर, है ना 4x स्क्वायर, तो यहाँ हम लिख दिए 4x स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के सामने लिख दिए। अच्छा फिर यहाँ क्या है नंबर, तो नंबर को नंबर के सामने लिख दिए, ये हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अब इसको हम लोग क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि देखो 5 रुपये उधार, 3 रुपये उधार, कितना उधार हो गया टोटल 8 रुपये, उधार मतलब माइनस। अच्छा यहाँ है कटहल, कटहल के साथ कुछ नहीं जुड़ रहा है, जितना कटहल एक घर में है वही लिख देते हैं। अच्छा यहाँ है 2x स्क्वायर उधार, और फिर तुम्हारे पास कितना है 4x स्क्वायर, तो कुल मिला के 2x स्क्वायर उधार है और है तुम्हारे पास 2x स्क्वायर, तो कुल मिला के कितना रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 2x स्क्वायर। अच्छा यहाँ हो गया प्लस। अच्छा इसके साथ तो यहाँ कुछ है नहीं, तो जब मैंगो के साथ कुछ नहीं है तो मैंगो को यहाँ उतार दिया जाए जितना मैंगो है, बस यही आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आया? उम्मीद करते हैं बहुत सीख गए होंगे। चलिए एक आध एग्जाम्पल और हम आपको देते हैं। देखो x पर पावर 4 है, ठीक है, माइनस 5x पर पावर 5 है, माइनस 2x है, माइनस 7 है, ठीक है। अच्छा इसको आपको जोड़ने दे दिया है, मान लिया जाए, है ना, 4x पर पावर 5 से, है ना, माइनस 3x पर पावर 3 से, और प्लस 2 से, प्लस 2 से। तो अब इसको जोड़ना है, तो देखो कैसे पहले इसको जोड़ेंगे। सबसे पहले ये हालांकि कोई नियम नहीं है मैथ्स का, लेकिन हम फिर भी आपको एक सलाह देंगे कि सबसे बड़ा पावर वाला सबसे पहले लिखना। तो सबसे बड़ा पावर हमको यहाँ पर दिख रहा है 5x पर पावर 5 लिख दिए। अब यहाँ क्या लिख देंगे, इसके आगे क्या है ये वाला लिखेंगे, क्योंकि x पर पावर 4 है तो लिख देते हैं। फिर क्या लिखेंगे 2x ये लिख देते हैं। फिर क्या लिखेंगे 7 लिख दिए, ठीक है। अब आते हैं यहाँ से हम देखेंगे कि x पर 5 है यानी सेब है, तो सेब को सेब के साथ लिखेंगे, एप्पल को एप्पल के साथ लिख दिए नीचे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 3x क्यूब यहाँ है ही नहीं, तो नहीं है तो इसको लास्ट में हम लिख देंगे। अच्छा नंबर को किसके सामने लिख देंगे, नंबर के सामने लिख देंगे, और ये जो बाकी है इसको हम लोग अभी किनारे में लिख देते हैं, लिख दिए। अब इसको सिंपली हमको ऐड करना है। देखो सबसे पहले जब ये अकेला है तो इसको लिख दो, क्योंकि इसके साथ तो कुछ जुड़ नहीं रहा है, लिख दो। अच्छा यहाँ पर कितना है 7 रुपये उधार है, और है तुम्हारे पास कितना 2 रुपये, तो 2 रुपये दे भी दिया जाए तो भी 5 रुपये उधार हो गया। अच्छा इसके साथ कोई चीज़ जुड़ नहीं रहा है, तो जैसे है वही उतार दो, यह भी जैसे है उतार दो, क्योंकि जुड़ ही नहीं रहा। अब फिर यहाँ पर लास्ट, यहाँ पर हम देखते हैं कि 5x पर 5 उधार है, यानी समझिए ना कि 5 एप्पल आपके पास उधार है, और फिर 4 एप्पल आप जाके उधार ले आए, तो कुल एप्पल कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा। और एप्पल का नाम यहाँ 5 x पर 5 है, x पर पावर 5 है, तो लिख दिए। तो यही आंसर, ये भी आप आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम एक सलाह देंगे कि सबसे सजा दो थोड़ा। यहाँ क्या करना, सबसे बड़ा पावर वाला लिख दो, उसके बाद सेकेंड पावर जिसका है वो लिख दो। अब हम देखते हैं कि ये है 3 वाला, तो 3 वाला लिख दो, स्क्वायर नहीं है तो हटाओ। यहाँ फिर कौन है x, फिर क्या है 5, ये कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं,
लेकिन एक होता है रूम साफ़ सुथरा रहने का एक अलग वैल्यू है, गंदगी में भी आदमी रहता है। तो हम कहेंगे कि इसको आप ज़रूर ऐसा करना सीख जाओ। सबसे बड़ा पावर लिखना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर डिजिट वाला नंबर। तो बताओ आज आप ऐड सीखे? एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना और जहाँ तहाँ नहीं जोड़ देना। अब आपको देखिए, हम प्रायः बच्चा को देखें हैं, हम जब भी टेस्ट लिए हैं इस तरह का कि हम जैसे बोलेंगे ना कि एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स के साथ, है ना, ऐड करना है। क्या करना है? ऐड करना है। तो बच्चा ना अजीब अजीब आंसर देता है, कोई एक्स क्यूब देता है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई सिंपल तो बात है, यहाँ तुमको यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये हो गया मान लो टमाटर। अब ये तो टमाटर है, तो ये तो टमाटर नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स पर पावर 1 है, तो नहीं है, तो इसको सिंपली ऐसे लिख दो ना यार कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आंसर हो जाएगा। क्यों जोड़ देते हो, क्यों ये कर देते हो? ये हम क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। तो ऐड में आप बिजनेस कीजिएगा, यानी आलू को आलू के साथ जोड़ना है, टमाटर को टमाटर के साथ जोड़ना है, और प्लस 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 ये सब जहर आप दूर कीजिए। वो नियम गुना का है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न का है। चलिए, उम्मीद करते हैं अब आप ये सब गलतियां नहीं करेंगे और ऐड को आज अच्छे से सीख गए, है ना। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस आपको दे देते हैं, 3 क्वेश्चंस की कम से कम आप प्रैक्टिस करना। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, है ना, एक पीडीएफ आपको हम प्रोवाइड कर देंगे और उस पीडीएफ के थ्रू आपको क्या करना है, सारा बना जाना, जितना अभी तक पढ़ा है। टेस्ट भी देना है ना, टेस्ट दोगे तो आपका सुधार होगा। इसे ऐड करना है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, इसको ऐड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अच्छा, 3 नंबर, है ना, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे ऐड करना है? माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3। तो ये इतना कम से कम आप प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, फिर हम पूरा पीडीएफ आपको भेजेंगे, है ना, और वो पूरा आपको बनाना है, टेस्ट देना ईमानदारी के साथ और सीखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं अभी तक बहुत कुछ सीखे होंगे। अगला लेक्चर हम सब्ट्रैक्शन का होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बहुत कुछ सीखना है, पूरा बेसिक्स ठीक करना है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जितना हो सके वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, मित्रों, अपने छोटे भाइयों को, है ना, और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम और ज़्यादा काम कर सकें। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।